वसीम अख्तर द लीडर हिंदी के स्टूडियो में हमारे साथ प्रमुख कविगण मौजूद हैं। वो कम नोटिस पर हमारे बीच आए, हम सबके शुक्रगुजार हैं। एक ऐसे कार्यक्रम की रूपरेखा हमने तैयार की जिससे एक समाज को मैसेज दिया जा सकता है, क्योंकि मैं कवियों और बड़े शायरों के बीच अक्सर रहा हूँ, उनको कवर किया है, तो कभी कभी मुझे भी लगता था एक पत्रकार के नाते कि ये एक मुश्किल काम है। 2 शब्दों में सदियां बयान कर देना, 2 शब्दों में पूरे समाज का दर्द बयान कर देना, ये आसान काम नहीं होता है। हमारे साथ जितने लोग मौजूद हैं वो इस मुश्किल काम को आसान करते रहे हैं। कोशिश यही है कि ये पहला प्रयास है, इसके बाद ये प्रयास जारी रहें। राजेश जी, आपका स्वागत है और अब आप कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने का कष्ट। धन्यवाद भाई वसीम अख्तर साहब। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। एक बड़ी भावुक सी बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी अपनी बात है वो, लेकिन शायद लगेगा कि ऐसा ही शायद होता हो। मैं यहाँ बरेली में था और कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपनी माँ के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। एक बहुत कसक रह गई इस बात की। फिर हम उनकी अर्थियों का विसर्जन करने हरिद्वार गए, अर्थियों का विसर्जन किया, वहीं से कुछ बोल फूटे। उन्हीं के माध्यम से अगले कवि को बुलाना चाहूँगा कि जो राख थी वो बह गई, कोई किनारा लिए। जो राख थी वो बह गई, कोई किनारा लिए। लहरें ही बस गिनता रहा आँखों का खारापन। तेरे लिए, तेरे लिए ऐसे बहार जैसे बहे आँखों का गंगा जल। तेरे लिए, तेरे लिए। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं कविता जी को, डॉक्टर कविता अरोड़ा को यहाँ बुलाना चाहूँगा। नाम उनका कविता है, कैसी कविता वो कहती हैं मैंने शुरू में भी बताया था कि वो रंगमंच से भी जुड़ी हैं, टेलीविज़न से भी जुड़ी हैं, आकाशवाणी से भी जुड़ी हैं, नाटकों से भी जुड़ी हैं। आइए देखते हैं कविता से वो किस तरह से जुड़ी हैं। आइए कविता जी। आप सभी का नमन करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और द लीडर हिंदी स्टूडियो पे मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हम सबको यहाँ निमंत्रित किया। गौर सर का अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत अच्छा लिख पढ़ रहे हैं सब लोग। मैं बहुत कच्ची कलम हूँ, लेकिन एक गीत के माध्यम से आपसे जुड़ती हूँ। स्वागत है। नीम की बरगदों की छाव लाई हूँ, नीम की बरगदों की छाव लाई हूँ। ऐ शहर के इमारती परिंदों, मैं गीतों में गाँव लाई हूँ। ये कहानी उनकी है जो गांव से शहर आ गए। अपनेपन को तरसते हैं मन, नहीं रमते शहरों में मन। अपनेपन को तरसते हैं मन, नहीं रमते शहरों में मन। गुमशुदा हम थके से कदम, क्या बात है कविता जी, नहीं रमते शहरों में मन। और गांव की एक और खूबसूरत बात,
गांव का जो खुला खुला आंगन होता है, एक चांद होता है, पीपल होता है, नीम होता है, वो शहरों में आके कैसे ख्वाबों में हमको जगाता है कि चांद ख्वाबों में आकर बुलाए चौबारे, चांद ख्वाबों में आकर बुलाए चौबारे, बूटा इमली का ताके है रास्ता निहारे, बूटा इमली का ताके है रास्ता निहारे, वो हरी चूड़ी की खन खन नहीं रमते शहरों में मन, अपनेपन को तरसते हैं मन, नहीं रमते शहरों में मन, नहीं रमते शहरों में मन, नहीं रमते शहरों में मन। और एक शहर की जो हम बात बताते हैं कि हम एक शहर में बड़े बड़े घरों में रहते हैं, और कभी कभी एक छोटी सी पंक्ति, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी। है शहर सुन, शहर को बताना चाहती हूँ गाँव के, है शहर सुन गाँव की धुन, घर कच्चे पक्के होते थे, ऐ शहर सुन गाँव की धुन, घर कच्चे पक्के होते थे तो चार बहन भाई सब एक कमरे में सोते थे, ऐ शहर सुन गाँव की धुन, घर कच्चे पक्के होते थे तो चार बहन भाई सब एक कमरे में बहुत अच्छे, सोते बहुत थे, बढ़िया, बहुत ऐ अच्छा, शहर सुन। बहुत अच्छा। फिरते थे मेले मेले, कपड़े मैले मैले थे, अपने अपने बचपनों में चले जाइए थोड़ी देर के लिए। बहुत खूब। फिरते थे मेले मेले, कपड़े मैले मैले थे, भर भर के आती थी खुशियाँ, जाने कैसे थैले थे। फिरते थे मेले मेले, कपड़े मैले मैले थे, भर भर के आती थी खुशियाँ, जाने कैसे थैले थे। जेबें होती थी भरी भरी, मुट्ठी भर पैसे होते थे तो चार बहन भाई सब एक कमरे में सोते थे। बहुत अच्छा, और बढ़िया। एक और बंद लेके चलती हूँ। बहुत अच्छा। अदवाइन की चारपाई पे, अदवाइन की चारपाई पे दाएं बाएं सो जाते थे, नींद के झूलों में अक्सर सोते से गिर जाते थे, क्योंकि अब नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। अदवाइन की चारपाई पे दाएं बाएं आ जाते थे, नींद के झूलों में अक्सर सोते से गिर जाते थे। आसमानी सपनों के सारे, खुली छतों पे सोते थे हम लोग, आसमानी सपनों के सारे चांद बगल में होते थे तो चार बहन भाई सब एक कमरे में सोते थे। और अंतिम बंद है, फुलझड़ियों सी खुशियाँ थी। अब चेहरे पे तनाव है, शहर है, शहर का तनाव हम सभी के चेहरे पे है कि फुलझड़ियों सी खुशियाँ थी, रंगों सजी रंगोली थी, मेरे बचपन के गाँव की शामें बड़ी ही भोली थी। फुलझड़ियों सी खुशियाँ थी, रंगों सजी रंगोली थी, मेरे बचपन के गाँव की शामें बड़ी ही भोली थी। हर चाव चढ़े चरखी चरखी, दिन पतंग से होते थे तो चार बहन भाई सब एक कमरे में सोते थे। ऐ शहर सुन गाँव की धुन, घर कच्चे पक्के होते थे तो चार बहन भाई
सब एक कमरे में सो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हम गीत नहीं बनाते, बल्कि पंक्तियों में वेदना के शिशुओं को जनते हैं, बल्कि पंक्तियों में वेदना के शिशुओं को जनते हैं। असल में हम कवि नहीं, शोक की संतान हैं। हमारे बीच एक ऐसे ही कवि बैठे हुए हैं। अभी उन्होंने लिखना आरंभ किया है और अच्छी लेखनी चल रही है उनकी। जो कोई भी लिखता है वो शुरू में ही लिखता है, ऐसा ही लिखता है, धीरे धीरे उस पर निखार आता है। हम सब लोग जो आज पहुँचे हैं वो 40-42 साल की तपस्या के बाद पहुँचे हैं। आज नहीं पहुँच गए हैं, वो 40-42 साल हो गए हमको लिखते हुए। हमारे कई साथी यहाँ बैठे हुए इस प्रकार के। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूँ प्रभाकर मिश्र जी को कि वो आएँ और अपनी रचनाओं से हम सबको आनंदित करें और कुछ ऐसा छोड़ें जिन्हें हम घर लेकर के अपने साथ जाएं। आइए मिश्र जी। धन्यवाद आदरणीय राजेश गौर साहब। पहली मेरी रचना देश की बेटियों को, देश की नारियों को समर्पित है, प्रस्तुत कर रहा हूँ। मांग है बदले समय की, साथियों यह काम कर दें। मांग है बदले समय की, साथियों यह काम कर दें। आइए बाकी सदी हम बेटियों के नाम कर दें। बहुत खूब, बहुत अच्छा। आइए बाकी सदी हम बेटियों के नाम कर दें। क्या दिया है नारियों को युगों तक देवी बनाकर। क्या दिया है नारियों को युगों तक देवी बनाकर। कैद रखा है घरों में लाज का पर्दा उड़ाकर। बाप ने घर से निकाला, दे दिया शादी बताकर। और मार डाला जालिमों ने लूट का सब माल खाकर। क्यों न इस दुष्चक्र को ही सर्वदा को जाम कर दें। आइए बाकी सदी हम बेटियों के नाम कर दें। अब न बंधन में रहेगी आधी आबादी हमारी। अब न बंधन में रहेगी आधी आबादी हमारी। अब नहीं कन्या जन्मी कोख में जाएगी मारी। राह में निर्भय चलेगी शक्ति रूपा सृष्टिकारी। और पापियों के सिर गिरेगी नारियों की गाज भारी। हर तरफ संदेश जाए और चर्चा आम कर दें। आइए बाकी सदी हम नारियों के नाम कर दें। आज की नारी गगन में भी उड़ाने भर रही है। आज की नारी गगन में भी उड़ाने भर रही है। अंतरिक्षों में गई है, सागरों में तर रही है। जो न पुरुषों से हुए वे काम दुष्कर कर रही है। युद्ध में भी दुश्मनों पर बिजलियों सी गिर रही है। क्यों न फिर शाबाशियों से नारियों का जाम भर दें। आइए बाकी सदी हम बेटियों के नाम कर दें। और चहकते घर द्वार उससे महकते उद्यान क्यारी। चहकते घर द्वार उससे महकते उद्यान क्यारी। उसकी मेहनत से अछूते हैं नहीं उद्योग भारी। उनमें है साहस असीमित
है अपरिमित सफर जारी, और देश से सिलिकॉन वैली तक गई बेटी हमारी। देश से सिलिकॉन वैली तक गई बेटी हमारी। यदि उचित अवसर मिले तो वे अलग परिणाम कर दें। आइए बाकी सदी हम बेटियों के नाम बहुत खूब, बहुत खूब, आइए। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत प्यारी रचना प्रभाकर मिश्र जी पढ़ रहे थे। और बेटी मेरी भी लेखन का प्रिय विषय रहा है। और वास्तव में अगर बेटी का जब नाम लिया जाता है तो एक भावुकता सी हो जाती है। हम सभी के दिलों में उनके प्रति जो प्यार है, उनका जो हमारे लिए लगाव है, वो उजागर होने लगता है। मैंने भी बहुत समय पहले, बहुत लंबे समय पहले 4 पंक्तियाँ लिखी थी, आपको समर्पित कर रहा हूँ कि बेटी क्या है। बेटी क्या है? एक लता है। बेटी क्या है? एक लता है, इस घर से उस घर चढ़ जाती। बेटी क्या है? एक लता है, इस घर से उस घर चढ़ जाती, और जड़ें छूट जाती गमलों में, दूजे के घर फूल खिलाती। जड़ें छूट जाती गमलों में, दूजे के घर फूल खिलाती। बेटी क्या है? एक लता है, इस घर से उस घर चढ़ जाती।